विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में खत्म हो गई है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा, समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाने और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। खड़गे ने कहा, भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियां ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। इससे पहले हम पटना में मिले थे, जहां 16 पार्टियां मौजूद थी। आज की बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। ये देखकर एनडीए 36 पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टियां हैं, वे रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं। आज हम यहाँ अपने हित के लिए नहीं, बल्कि देश को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। मैं खुश हूं कि राहुल, ममता सब सहमत है। 2024 में साथ लड़ेंगे और ग्रेट रिजल्ट लाएंगे। गठबंधन को लीड कौन करेगा, फेस कौन होगा, इस सवाल के जवाब में खड़गे बोले, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। मुंबई की बैठक में ये 11 नाम तय होंगे। आगे की जानकारी तभी मिलेगी। खड़गे के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली। उन्होंने कहा, देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी की जिंदगी खतरे में है। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो, सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। बीजेपी, क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 साल में केंद्र सरकार ने हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने एयरपोर्ट, जहाज, आसमान, धरती, पाताल सब बेच दिया। इनकी सरकार से किसान, व्यापारी, हर वर्ग दुखी है। देश में जिस तरह नफरत फैलाई जा रही है, उससे देश को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बॉलीवुड अंदाज में बोले। उन्होंने कहा, हम देश को बताने आए हैं कि मैं हूं ना। देश हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को बचाने एकत्र हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इंडिया नाम इसलिए चुना गया क्योंकि लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, मोदी और इंडिया के बीच में है। आपको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होगी? भारत के विचार पर हमला हो रहा है। ये हमला बीजेपी कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। अरबपतियों को फायदा हो रहा है जो मोदी के करीबी है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में लगातार पार्टी में अग्रणी लोगों को जोड़ा जा रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा गुजरात कांग्रेस की कमान शक्ति सिंह गोहिल को दी गई है। शक्ति सिंह गोहिल अध्यक्ष बनते ही लगातार पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी के तहत अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 150 कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़े थे। वहीं आज अमूल के डायरेक्टर जुवान सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। अलग अलग समाज के सामाजिक कार्यकर्ता भी शक्ति सिंह गोहिल की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए हैं। कांग्रेस और भाजप जोड़े में कोई स्पेले कर्यु ज नथी। आ तो एक अमूल डेरीनी अंदर बधुं चालतुं हतुं अने राजकीयमय अंदर डखो पेठो अने तेना जे ग्राहकोने नुकसान थयुं એટલે મેં વિચાર્યું કે આમાં કઈ મજા નથી એટલે કોંગ્રેસમાં પાછો આવતો। શું ચાલતું તો શું જોવાથી કેવા રાજકીય અધ્યક્ષ હતા? અરે બધા મંડળીયાવાળાને હેરાન કરતા હતા, કર્મચારીઓને હેરાન કરતા હતા અને નવા મુકતા હતા માણસો જે સરકારી જે પ્રતિનિધિઓ મુકતા 2-3 એનો અમે વિરોધ કર્યો તો એમને ના પાડીને ફરી મૂક્યા। એક વખત કોર્ટમાં હારી ગયેલા એ લોકો અને એ 3 રદ કરેલા, પણ ફરી બીજી વખત એમને સત્તા અમૂલમાં લીધી એટલે એમને ફરી મૂકી દીધા। बहुत खुशी है कि जो अमूल में हमारे लिए, गुजरात के लिए एक फक्र वाला कोऑपरेटिव, पूरी दुनिया में मशहूर अमूल, उसमें 2 टर्म से जो डायरेक्टर रहे हैं जुवान सिंह चौहान, वो आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं। गुजरात
सहकारिता में, कोऑपरेटिव्स में पूरे देश में अग्रसर रहा है। अमूल को शुरू करने के बाद कुरियन जी की सोच, उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों की मदद और कांग्रेस के नेता ही उसमें संचालन में रहे और आज पूरी दुनिया में अमूल का नाम है। वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े अमूल के डायरेक्टर जुआन सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारी इस सेवा के यज्ञ में कांग्रेस के साथ जुड़ने का फैसला किया है। अपनी टीम के साथ वो आज कांग्रेस में जुड़े हैं। मैं इनका दिल से स्वागत करता हूं। इस मौके पर अमूल के दो और डायरेक्टर जो कि कांग्रेस में हैं वो भी शामिल रहे आज इस प्रोग्राम में। इनका भी मैं स्वागत करता हूं। गुजरात राज्य में प्राकृतिक कृषि अभियान को तेजी देने के लिए राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत ने राज्य के पत्रकारों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पिछले कई सालों से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों को लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रेरणा देने वाले राज्यपाल ने इस अभियान को तेजी देने के लिए राज्य के पत्रकारों को भी अभियान में जोड़ा है। उन्होंने राज्य के पत्रकारों के साथ ऑनलाइन संवाद करते हुए प्राकृतिक कृषि अभियान को मिलजुल कर आगे बढ़ाने का आह्वान पत्रकारों से किया है। वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के धारासभा हॉल में कलेक्टर अतुल गौर की उपस्थिति में वडोदरा के पत्रकार भी इस ऑनलाइन संवाद में जुड़े। आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल साहब ने पूरे राज्य के मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करी और प्राकृतिक खेती में किस तरह से गुजरात आगे बढ़े उसके लिए उन्होंने अपना चिंतन रजू करा। मुझे खुशी ये है कि आज बड़ौदा जिले के सभी मीडिया के मित्रों ने बड़ौदा जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें पार्टिसिपेट किया। सभी ने माननीय गवर्नर साहब की बात सुनी। मैं आपके माध्यम से वडोदरा जिले के सभी किसानों को अभिनंदन देता हूं। हमारे ज़िले में 23,000 से ज़्यादा किसानों ने प्राकृतिक कृषि अपनाई है। प्राकृतिक कृषि का जो माल है वो बेचने के लिए हमने एपीएमसी को भी बताया है कि उसके लिए अलग से वो एक जगह ईयरमार्क करेंगे। इसीलिए शुरुआती तौर पे करजन एपीएमसी ने अपनी कंसेंट दे दी है। दूसरा, सभी किसानों से मैं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मालूम भी है पर फिर भी कहना चाहूँगा कि आप आत्मा जो कृषि विभाग है हमारे जिला पंचायत का, उसके माध्यम से आपकी जो भी कृषि पैदाश है वो उसकी वेबसाइट पे आप करवा लीजिएगा। उसमें आपका मोबाइल नंबर और कौन सी पैदाश है वो करवा लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट परचेजर आपका संपर्क करे। गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सूचना मौसम विभाग ने देते हुए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के लिए अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में बारिश रहेगा। बारिश होने की संभावना है और मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन सारे जगहों में मिलने का संभावना है, लेकिन कहीं कहीं जगहों में भारी से अति भारी इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का भी संभावना है। सबसे ज़्यादा बारिश रहेगा मोस्टली कल रहेगा, आज भी होने का संभावना है। पूरा गुजरात रीजन में बारिश रहेगा और भारी से अति भारी बारिश भी हो सकता है आइसोलेटेड केसेस में। और कल के लिए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है और भारी से अति भारी भी बारिश रहेगी। भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है आज के लिए सूरत तापी में हो सकती है और भारी बारिश से वलसाड़, नवसारी, डांग, नर्मदा, भरूच में भी होने का संभावना है। नॉर्थ गुजरात रीजन में बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, इवन दाहोद में भी एक आध जगहों में भारी बारिश होने का संभावना है। सौराष्ट्र का देखा जाए तो मोस्टली कोस्टल सौराष्ट्र में जैसे आपका गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, ये सारे जगहों में एक आध जगह में भारी बारिश होने का संभावना है अगले 24 आवर्स। जो हेवी रेनफॉल जैसे मैंने बोला है वो सारे रहेगा। आज वेरी हेवी होने का संभावना है, लेकिन आज वॉच में रहेगा, येलो अलर्ट रहेगा। कल हम ऑरेंज अलर्ट करेंगे। मोस्टली कल का जो ऑरेंज अलर्ट रहेगा गिर सोमनाथ, इवन जूनागढ़, अमरेली में ऑरेंज अलर्ट हो सकता है। इवन
गुजरात रीजन में देखा जाए तो सूरत, इवन भरूच हो सकता है, ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के वडोदरा निकट नर्मदा नदी पर 233 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए ब्रिज का भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने निरीक्षण किया। गुजरात के वडोदरा के मालसर और भरूच के झगड़िया के अशा गांव के बीच नर्मदा नदी पर 233 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया जाएगा। वडोदरा से नेत्रंग और महाराष्ट्र जाने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी इस ब्रिज निर्माण से घट जाएगी, जिससे वाहन चालकों के समय और पेट्रोल दोनों की बचत होगी। दरअसल झगड़िया अशा गांव के सामने किनारे मालसर गांव है। दोनों गांव के बीच नाव के जरिए लोग आवाजाही करते हैं। नाव में ही बाइक या स्कूटर रखकर नदी पार की जाती है। इसी के चलते राज्य सरकार ने 233 करोड़ रुपए खर्च कर इस ब्रिज को बनाया है। 3.5 किलोमीटर की लंबाई और 16 मीटर की चौड़ाई वाले ब्रिज का 900 मीटर का हिस्सा नदी के ऊपर से गुजरेगा। बाकी अशा गांव की ओर 600 मीटर और मालसर की साइड 2 किलोमीटर का ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने निरीक्षण किया। અમે બધાએ આ વિસ્તારના આગેવાનો સાથે સરકારમાં રજૂઆત કરી અને સરકારશ્રીએ અમારી રજૂઆત સાંભળી અને અસા માલસરનો બ્રિજ મંજૂર કર્યો। કોરોનાના કારણે થોડો બ્રિજ ડિલે થયો છે બનવામાં, પરંતુ સમયની સાથે યોગ્ય રીતના બ્રિજ બનીને તૈયાર છે। ખૂબ ઓછા સમયની અંદર આ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે। આ બ્રિજનું લોકાર્પણ થયા પછી આ વિસ્તારનું ખૂબ ડેવલપમેન્ટ થશે। હજુ આવનારા દિવસોમાં જ્યાં જરૂર જણાય છે લોકોની સુવિધા માટે રોડ રસ્તા બ્રિજનું અમે નિર્માણ કરીશું। લોકોની સુખાકારી માટે, લોકો કોઈ પણ સ્થળે જવા માટે, શહેરમાં જવા માટે, વડોદરા જવું હોય કે સુરત જવું હોય, ક્યાંક પણ જવું હોય, ભરૂચ કે પછી ક્યાંક પણ જવું હોય તો ઝડપથી પહોંચી શકે એના માટે અમે આવનારા દિવસમાં સુવિધા લોકોને આપીશું।